देखिए आज कक्षा 8 और पार्ट 3, ठीक है, क्लास 8 चैप्टर 3। थर्ड चैप्टर में है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, ठीक है। किस प्रकार से कंपनी राज्य का विस्तार हुआ, आया समझ नहीं। जो हैदराबाद है, मद्रास है, कर्नाटक है, निजाम, मराठे और सुल्तान, इन सब के बीच में जो आपसी मतभेद थे उससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, अंग्रेज, मराठे, निजाम और सुल्तान। इनका आपस में कलह अंग्रेजों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। अंग्रेज भी उसमें लड़ते, लेकिन अंग्रेज चाहते थे वो हमेशा लड़ते रहे, जिसके कारण एक लंबे समय के बाद अंग्रेजों को यह मौका मिल गया कि मराठों और निजाम के बीच तथा टीपू सुल्तान, अभी ये सब सारी चीज बताएंगे, इन सब के बीच में कैसे आपसी वैमनस्य पैदा करके अपने राज्य की स्थापना करेंगे। अभी देखिएगा, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, विभिन्न नीतियां अपनाया, जिसके कारण भारतीय क्षेत्र के जो राजे रजवाड़े थे उनको अपने में मिलाने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए। देखिए, जिसमें पहला था वेलेस्ली की सहायक संधि नीति, ठीक है। वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। इसमें क्या होता है सहायक संधि की नीति में, समझो। सहायक संधि में अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज कहेंगे कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमसे संधि कर लीजिए। उस संधि के तहत अंग्रेजों को क्या फायदा होगा, अंग्रेजी जो सेना थी उसकी सेना को अंग्रेजी सेना को जो मराठे थे या निजाम थे उनको अपने यहाँ रखना पड़ता था, और उसके बदले में अंग्रेजी सेना उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। धीरे धीरे अंग्रेज मतलब इतना उनको अपना पैरासाइट बना लिए, पैरासाइट परजीवी। जैसे आप राजा हैं, हम अंग्रेज हैं, हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी, आपकी सुरक्षा करेगी, और आप उसके सैनिक के देखभाल के लिए पैसा देंगे। अंग्रेजों को फायदा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको पूरे राज्य को अपने मिला लेंगे। दूसरा था डलहौजी की विलय नीति। विलय नीति में ये होता था कि जैसे जिस राजा रजवाड़े के पास कोई बच्चे नहीं होते थे, वो राजा रजवाड़ा किसी से कोई पुत्र नहीं ले सकता था। जैसे गोद कहते हैं ना, गोद लेते थे, उसे बाउंड कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि आप किसी के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो आप अपने पीढ़ी तक मतलब उस पर राज करेंगे, जैसे आप मर जाएंगे वो पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को जाएगा। ये नीति सही थी, बहुत गड़बड़ था, ठीक है। तीसरा था कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़पना। इसमें ये था कुशासन का आरोप, इसमें यह था कि आसानी से बैठ जाइए, कोई कंपनी कोई जो राजे रजवाड़े हैं वो शासन प्रशासन कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करते थे, उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि आप शासन सही से नहीं चला रहे हैं। आई समझ में नहीं, आप जनता का देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया जाता था और उनके राज्य को अपने मिला लिया जाता था। आप नहीं चला पा रहे हैं, हम चलाएंगे आपके राज्य को, ठीक है। चौथा है सबसे आसान, युद्ध में पराजित कर दीजिए, मारपीट के मिला लीजिए। पांचवा है फूट डालो और राज करो। ये 5 तरीके थे। पहला सहायक संधि था, वेलेस्ली सहायक संधि। दूसरा डलहौजी की विलय नीति। विलय नीति समझ गए क्या था ना, जिसके कोई बच्चे नहीं होते थे वो किसी के बच्चे को गोद नहीं ले सकता था, और उसके मरने के बाद उसका पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को जाता था, ठीक है। तीसरा है कुशासन का आरोप लगाकर। मैंने बताया कि इसमें क्या है कि मतलब आप सही से शासन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आप इसके योग्य नहीं हैं और हम शासन करेंगे। चौथा है युद्ध में पराजित करके, नहीं मानोगे ठोक पीट कर सही करेंगे। पांचवा था फूट डालो और राज करो, ठीक है। 2 लोग हैं, दोनों झगड़ा लगा दो, आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, फायदा हमको होगा। ये अंग्रेजों की नीति थी। आया समझ में? अब देखो ये 5 चीजें हैं, इसी पूरा चैप्टर चलेगा। मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य था।
जिसमें व्यक्ति था उसका नाम था हैदर अली। अगर समझ नहीं, विजयनगर साम्राज्य जो था, जब विजयनगर साम्राज्य पतन की तरफ था उस समय मैसूर अपने आप को स्वतंत्र रखा था। अगर समझ नहीं, हरिहर बुक्का का नाम सुने हो? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य जब पतन की तरफ चल रहा था उस समय मैसूर राज्य पतन अवस्था में नहीं था। उसी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था हैदर अली। बता रहे हैं हैदर अली ने क्या किया, देखिए हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैनिक था। हैदर अली सैनिक था, ठीक, परंतु ये बड़ा कूटनीतिक आदमी था। अपने शौर्य मतलब शक्ति और कूटनीति के कारण यह व्यक्ति सैनिक से क्या हो गया, शासक बन गया। हैदर अली सैनिक से शासक बन गया, ठीक है, शासक बन गया, मैसूर का शासक बन गया, ठीक, और मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए इसने क्या किया, जब मैसूर का कारभार संभाला इसने, मैसूर का शासक बना, तो उसने बिदनूर, सूदा, सेदा, मालाबार ये सब क्षेत्रों को जीत लिया। जब मालाबार तक पहुंच गया, ये देखो इंडिया का ये किनारे वाला इलाका है, हम मालाबार तक पहुंच गया, तो ऐसे में क्या हुआ, अब इसका क्षेत्र देखो, ये समुद्री इलाके है ना, समुद्र के किनारे तक इसकी पहुंच बन गई। असल में नहीं, समुद्र किनारे तक पहुंच हो गई। समुद्र के किनारे पहुंच होने का मतलब यह है कि ताकतवर आदमी हो गया, समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है, सामान का आयात निर्यात होता है ना, कोई भी जहाज आएगा, पानी वाली जहाज नहीं आके रुकेगा, उस पर जो आय होगा इन्हीं को मिलेगा, ठीक। मालाबार को जीतने के कारण क्षेत्र में विस्तार हुआ, इससे अंग्रेजों, अब अंग्रेज क्या हुए, जब उसने मालाबार को जीत लिया तो अंग्रेज को आशंका ये हुआ कि इतना तेज ये विस्तार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को जीत ले, तो अंग्रेजों को डर लगने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए। आएगा समझ में नहीं, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 युद्ध हुआ, अभी बता रहे हैं, ठीक है। और संघर्ष होना शुरू हो गया 1767 से 1799 तक 4 युद्ध हुआ था। 4 युद्ध में देखिए क्या क्या हुआ था, समझिए। देखिए जो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 1769, 2 साल तक चला था, ठीक है। हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ। हैदर अली इसमें बड़ी शौर्य के साथ लड़ा था, अब अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों ने क्या किया, उनके साथ संधि किया। संधि के तहत क्या हुआ, अंग्रेज अगर टीपू सुल्तान से संधि करेंगे, ध्यान समझना, जब अंग्रेज किसी भारतीय से संधि करेंगे तो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस ले लेंगे, कहेंगे हम आप हमारा जीते हमको दे दीजिए, हम आपका जीते हम आपको दे देंगे, वापस हो गया, क्योंकि अंग्रेज उसमें हार रहे थे। यही चीज के साथ हुआ था टीपू, ये क्या नाम है, हैदर अली साहब। देखो यहाँ देखो, हैदर अली को रोकने के लिए अंग्रेजों ने 3 व्यक्ति, निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब, निजाम, हैदराबाद का निजाम था, निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के नवाब, ठीक। इन तीनों लोगों को क्या किया, अंग्रेजों ने मिला दिया, ठीक है।
फोन आएगा। यस जी। अरे यार यही तो समस्या है, हम सोच रहे थे कि इसको प्लेन में करते मैं सोच रहा था इसको फ्लाइट मोड में करने के लिए। चलो अभी इसको हटा दो। ठीक है देखो चुपचाप फोन बंद कर रहा हूँ अभी। हाँ अब